हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएमजी के स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस। तो इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में सोल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अपना पहला सवाल। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, या इस दिन संविधान लागू हुआ था, या फिर इस दिन भारत को देश का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है इसका जवाब हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का कारण क्या था? इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने अंतरिम संविधान तैयार किया था, या फिर इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता स्वीकार की थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जवाब? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कि इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसलिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया था। अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक स्थल क्या है? इंडिया गेट, लाल किला, कर्तव्य पथ, या फिर राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा पारंपरिक स्थल? ये हो जाएगा आपका कर्तव्य पथ, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय क्या है? भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, या फिर प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो 2024 जो गणतंत्र दिवस परेड है उसका विषय क्या था? तो ये था दोस्तों भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? नौसेना, पैदल सेना, वायुसेना, या फिर विशेष बल। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पैदल सेना। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 22 तोपों की, 11 तोपों की, 20 तोपों की, या फिर 21 तोपों की। तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है दोस्तों? तो ये दी जाती है 21 तोपों की सलामी। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी है? सेनाध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख, नौसेना स्टाफ के प्रमुख, या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस। तो दोस्तों कौन है गणतंत्र दिवस परेड में सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी? चलिए बताइए कौन है। तो दोस्तों ये है सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आगे क्या दिया गया है कि भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां, 74वां, 75वां, या फिर 76वां। तो दोस्तों कौन सा गणतंत्र दिवस था ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 75वां गणतंत्र दिवस था। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, राजा जिम्मे दोरजी वांगचुक, या फिर राजा नरोडम सिहानोग, या फिर राष्ट्रपति सुकर्णो। तो दोस्तों 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे राष्ट्रपति सुकर्णो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं, परेड के दौरान पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दल द्वारा किस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है? भारतनाट्यम, बिहू, ओडिसी, या फिर कुचिपुड़ी। तो दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दल जो है उनके द्वारा
कौन से नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों बिहू नृत्य का। ये आपको ध्यान में रखना है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? इंडिया गेट से, राष्ट्रपति भवन से, लाल किला से या फिर कुतुब मीनार से? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन से। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इमैनुअल मैक्रोन या फिर विराट कोहली? तो दोस्तों कौन थे मुख्य अतिथि 2024 के जो गणतंत्र दिवस परेड में? तो ये थे दोस्तों आपके इमैनुअल मैक्रोन, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि ये कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों देखिए, परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। भारत के संविधान ने किसका स्थान लिया? भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 या साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930? तो दोस्तों भारत के संविधान ने किसका स्थान लिया था ये आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसका स्थान जो है भारत के संविधान ने लिया है। किस घटना के कारण भारत ब्रिटिश राज से एक अलग गणतंत्र बन गया? स्वतंत्रता दिवस, दांडी मार्च, भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1930 और 2 अक्टूबर 1942? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी ये आपको बताना है, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1942? तो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 1930 में किस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? सामंजस्य और एकता का प्रतीक, गणतंत्र दिवस का आधिकारिक समापन या भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि, सर्दी के मौसम के समापन की निशानी? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस का आधिकारिक समापन। अगला सवाल है, और यह सवाल आपके लिए है, आपको बताना है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 9 महीने 15 दिन, 3 साल 3 महीने और 3 दिन, 5 साल 6 महीने 18 दिन या फिर 2 साल 11 महीने और 18 दिन? इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करता है? तो अपने जो राष्ट्रपति हैं वो ध्वजारोहण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि जो 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण है वो प्रधानमंत्री करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति।
संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? 11, 15, 19, 22। तो कितनी समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण हेतु? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 22 समितियां बनाई गई थी। संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? चलिया समिति, अंबेडकर समिति, प्रारूप समिति या फिर निर्माण समिति? तो दोस्तों जो 22 समितियां थी उनमें से कौन सी समिति जो है प्रमुख थी? तो प्रारूप समिति जो है ये प्रमुख समिति थी उनमें से, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी, शकुंतला दास या अरविंद पटेल? तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है ये आपको बताना है, और क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, फ्रांस से। आखिरी सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पिंगली वेंकैया या फिर महात्मा गांधी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब, पिंगली वेंकैया। तो दोस्तों ये थे 26 जनवरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।